हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी करियर में। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोगों का एक क्वेरी होता था कि रेलवे अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का ज्वाइनिंग प्रक्रिया चल रहा है। काफ़ी लोगों का ज्वाइनिंग हो भी गया, काफ़ी लोगों का भी ज्वाइनिंग लेटर आ रहे हैं या फिर पैनल यहाँ पे आए हुए हैं। तो अभी इस पर बात करेंगे कि अभी एएलपी टेक्नीशियन का भी बाकी सारे कुछ कैंडिडेट जो वेटिंग लिस्ट में थे उनका भी प्रक्रिया अभी चल ही रहा है। कुछ लोगों का रिप्लेसमेंट पैनल आ रहा है, कुछ लोगों का एडिशनल पैनल के थ्रू से यहाँ पे दिया जा रहा है। तो ये सारे लोगों का एक ज्वाइनिंग प्रक्रिया में एक अटेस्टेशन फॉर्म होता है जो ज्वाइनिंग लेटर के साथ आता है। इसको कैसे भरे, ये सारे लोगों की क्वेरी होता था। काफ़ी सारी परेशानी आता है, किस तरीके से इसको फिलअप करेंगे, कैसे कैसे किस तरह से भरेंगे, ये सारी लोगों का यहाँ क्वेरी होता था। तो मैंने सोचा इसको वीडियो के माध्यम से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसको बता दिया जाए, किस तरह से हमने भी फिल किया था और किस तरह से फिल करके सबमिट किया। तो कोई अभी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आया, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आया, सबमिट अच्छी तरीके से ले लिया गया एक एक करके चेक करने के बाद। तो चलिए आपको दिखाते हैं। आप वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे अटेस्टेशन फॉर्म की। तो काफ़ी सारे अलग अलग आरआरबी आरआरसी हैं। तो यहाँ पे सभी आरआरसी का अलग अलग डिवीजन से हो सकता है, अलग अलग फॉर्मेट आता होगा, लेकिन 80% अगर बात करें तो 80% अटेस्टेशन फॉर्म का फॉर्मेट सेम ही रहता है। इसका जो 80% कॉलम सेम ही रहता है। तो आप इसी वीडियो को देख के आप सारा चीज़ समझ सकते हैं किस तरीके से क्या भरेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि रेलवे डिविजनल जो यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि साउथ सेंट्रल रेलवे का जो गुंतकल डिवीजन से ज्वाइनिंग लेटर फॉर्मेट आया था, तो इस तरीके से किस तरह से भरेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इसका पोस्ट आप भर देंगे। यहाँ पे जो CN नंबर 01/2018 होता है, आप कौन सा नोटिफिकेशन है वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप जो आपका पोस्ट कैटेगरी कौन सा ये डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका पद जो है कौन सा पद मिला वो भरेंगे। यहाँ पे रोल नंबर आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद आप नीचे देखेंगे इस तरीके से यहाँ पे एक आपका जो मांगा जाएगा कि आपको यहाँ पे फोटो भरें, सेल्फ अटेस्टेड या फिर आप किसी भी तरीके से कोई भी गैजेटेड अधिकारी से आप यहाँ पे साइन करा सकते हैं, अटेस्टेड करा सकते हैं। फोटो के ऊपर कुछ फोटो के बाहर और कुछ फोटो के अंदर होना चाहिए। उसके बाद आप नीचे देखेंगे कि यहाँ पे लिखा गया है कि पूरा नाम आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सरनेम नेम। तो यहाँ पे आप फर्स्ट नेम को इधर भरेंगे और लास्ट नेम को इधर भरेंगे। आपका एड्रेस को इस तरह से यहाँ भरेंगे। उसके बाद आप दो जगह सेम एड्रेस भरेंगे, एक वर्तमान पता और एक पूरा पता आप जहाँ पे अभी रह रहे हैं, या फिर आप मैंने एक यहाँ पे वर्तमान अभी जो आपका वर्तमान पता है, तो आप वर्तमान पता और आपका पूरा पता जो आप अभी रह रहे हैं वो सब एक ही जगह पे आप भरेंगे। दोनों सेम ही आपका जो रेसिडेंशियल एड्रेस है वही आप फिलअप करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। उसके बाद आप नीचे देखेंगे यहाँ पे एक चीज़ आपको लिखा गया होगा, उन स्थलों के विवरण। और यहाँ पे आप रहिए जहाँ आप पिछले 5 वर्षों में आप एक साथ रहे हैं। तो यहाँ पे आप पिछले 5 वर्षों का आप एक एक शेड्यूल धरेंगे, कब से कब तक किस जगह पर रहे हैं आप इस तरीके से आप लिखेंगे। आप जैसे विदेश में रहे हैं या फिर आप कहीं भी रहे हैं, जैसे आप विदेश में पाकिस्तान में रहे हैं या फिर किसी भी अदर स्टेट में रहे हैं, तो आप इस तरह से यहाँ पे एड्रेस भरेंगे। तो यहाँ पे कहीं पे अगर आप नहीं रहे हैं तो यहाँ पे सारी जगह पे नो भरेंगे। आपको लगता है कि नहीं आप अपना रेसिडेंशियल एड्रेस के अलावा हम कहीं का निवासी नहीं रहे हैं, तो आप हर कॉलम में नो आप फिलअप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे कि आपको पर्सनल जो ये इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे आप अपना रिश्तेदार जैसे पिता हुआ, माता हुआ, आज आपको रिलेटिव हैं, भाई हैं, बहन हैं, आप इनका यहाँ नाम फिलअप करेंगे। तो आपका पूरा नाम यहाँ फिलअप करेंगे इस कॉलम में। आपका यहाँ पे नेशनलिटी फिलअप करेंगे, यहाँ पे जन्म स्थान फिलअप करेंगे। उसके बाद आपका क्या इसका पेशा रहा ये फिलअप करेंगे, एड्रेस, वर्तमान एड्रेस और घर का अस्थायी एड्रेस, ये चीज़ आप फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से नाम आप कैपिटल लेटर्स में भर लेंगे। उसके बाद आप नेशनलिटी भर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी में डॉट करके आप अगर सभी एक ही नेशनलिटी से बिलोंग करते हैं तो आप इस तरह से डालेंगे। उसके बाद अपना जन्म स्थान भी फिलअप करेंगे। उसके बाद कौन क्या है इस तरीके से आप फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ देखेंगे, मैंने फिलअप किया इसका। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखाएंगे नेक्स्ट कॉलम में पेज नंबर 3 में क्या दिया गया है। यहाँ पे यदि पुत्र और पुत्री विदेश में रहते हैं तो उनका विवरण, यदि कि कोई शादीशुदा है या फिर उनका शादीशुदा उनका पुत्र वगैरह या फिर पुत्री विदेश में रह के पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए आप भरेंगे। तो यहाँ पे नाम भरेंगे, उसके बाद जन्म स्थान भरेंगे, उसके बाद देश का नाम भरेंगे जिस जगह पे रह रहा है और किस तारीख से किस तारीख तक रहा है, तो ये चीज़ भरेंगे। तो यहाँ पे अगर आपका कहीं पे विदेश में कोई रहता नहीं है, कहीं पे अगर कहीं भी कोई बाहर में रहता नहीं है किसी अदर कंट्री में, तो यहाँ पे हर कॉलम में आप नो फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे, यहाँ पे राष्ट्रीयता की बात किया गया है, राष्ट्रीयता फिलअप करेंगे। जन्म तारीख फिलअप करेंगे। आप इस जन्म तारीख से अभी का एज आपका कितना कैलकुलेटिंग करके हो जाता है
है ये फिलअप कर देंगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होने का समय, आप जब मैट्रिक उत्तीर्ण कर रहे हैं तो उस टाइम आपका आयु कितना हो रहा था, ये चीज़ फिलअप करेंगे। उसके बाद नीचे अगर बात करें तो जन्म स्थान और जिला, आप इस चीज़ को यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद आपका जिला और राज्य यानी जिला और स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट और स्टेट फिलअप करेंगे। उसके बाद पहले आपका पिता किस राज्य के थे, आप किस जिला के थे, इस चीज़ आप भर देंगे। अगर परमानेंट जिस जगह पे रह रहे हैं उसी जगह पे अभी भी रह रहे हैं तो ये चीज़ भरेंगे। इस तरीके से आपका रिलीजन क्या है, तो रिलीजन आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। रिलीजन आप किसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं ये डालेंगे। उसके बाद यदि आप यहाँ पे क्या बोलते हैं अनुसूचित जाति से हैं यानी SC ST से कैंडिडेट से हैं तो यहाँ पे आप यस भरेंगे, नहीं है तो नो भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे नीचे क्या है, नीचे आप पेज नंबर 4 में अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, शैक्षिक अर्हताएँ 15 वर्ष आयु से लेकर जिन स्कूलों में आपने अध्ययन किया है, यानी शैक्षिक 15 वर्ष की आयु से लेकर यानी अभी तक आप जितना जहाँ आप रहे हैं तो इस चीज़ से आपसे लेकर जिन स्कूलों में कॉलेज में अध्ययन किया है यानी 15 वर्ष की आयु से अब तक जहाँ आप पढ़ा है ये सारी चीज़ भरेंगे। तो स्कूल कॉलेज का नाम भरेंगे, प्रवेश आप कब किए थे वो भरेंगे, छोड़ने की तारीख भरेंगे, उत्तीर्ण परीक्षाएँ भरेंगे। तो आप स्कूल कॉलेज में आप इस स्कूल में एडमिशन किए, उसके बाद कब एडमिशन लिए ये डेट मेंशन कर देंगे, कब उसको आप लिविंग किए वो भर देंगे। उसके बाद ये कौन सा परीक्षा है, 10th है तो आप यहाँ पे 10th फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने ITI किया है तो ये चीज़ आप भरेंगे, कब से कब तक किए। उसके बाद यहाँ पे ITI लिख देंगे। उसके बाद इंटरमीडिएट किया तो इंटरमीडिएट भरेंगे। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन करेंगे। इस तरीके से आप यहाँ फिलअप करेंगे आप सीरीज बाय में, जिसके बाद जो आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका किए हैं, डिग्री किए हैं, उस तरह से आप फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि यदि आप केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या फिर अर्ध सरकार या राज्य निकाय में कहीं पे अगर आप सरकारी नौकरी में आप थे इससे पहले, तो इसमें आप कहीं रह चुके हैं, आप सेवा दे चुके हैं, तो इसके लिए आप फिलअप करेंगे। तो आप कब से कब तक यहाँ आप इसमें सेवा दिए चीज़ भरेंगे, आप कौन सा पद में थे इस भरेंगे। ये नियुक्ति का नाम यहाँ पे फिलअप करेंगे। आप पूर्व नियुक्ति छोड़ने का कारण आप यहाँ अगर छोड़े हैं तो क्यों, रीजन क्या है, इस चीज़ आप भरेंगे। तो यहाँ पे अगर आप कहीं भी आप इससे पहले कोई भी आप जो जॉब में नहीं थे तो आप इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे आई एम नॉट वर्किंग एनीवे या फिर एनीवेयर, यहाँ पे लिख के अपना यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड यानी सेल्फ साइन यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद नीचे बात करेंगे कि यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे लिया जाएगा कि आप राज्य सरकार या कुछ से आप कभी भी आपका जो आपराधिक रिकॉर्ड जो है यहाँ पे लिया जाएगा। तो यहाँ पे आपसे कुछ पूछा जाएगा, आप ये चीज़ ठीक yes या नो में जवाब देंगे। क्या आपके समय किसी भी समय गिरफ्तार हुए थे, आप इस तरह से yes नो में क्लिक करेंगे। क्या आप अभी अभियोजित हैं, इस तरह से यानी आप यहाँ से क्या आप हवालात में रखे गए हैं, यहाँ पे इस तरह से सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह से आपका आपराधिक छवि के आदमी नहीं है तो आप हर जगह पर नए नो फिलअप करेंगे, नो में टिक करेंगे। उसके बाद इस तरह से आप जी देखें किस तरह से टिक किया गया, इस तरह से आप टिक मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आप किसी भी तरीके से गिरफ्तार हुए हैं तो आप इस मामले का आप स्वरूप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस मैटर की वजह से मैंने गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे कि इस प्रमाणीकरण के शीर्ष के लिए कृपया ध्यान दें कि प्रश्न का उत्तर प्रासंगिक हाँ या नहीं काट कर स्पष्ट रूप से दें। वहाँ पे हाँ या नहीं में इस तरह से आप यहाँ पे इस तरह से आप कट मार के और सही का निशान लगा के आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ लिखा गया है कि आपके निवास स्थान के आपसे परिचित 2 प्रख्यात व्यक्ति, जो 2 ऐसे व्यक्ति जिनके बारे में आपको पूछताछ किया जा सके। यानी फ्रेंड्स पुलिस वेरिफिकेशन होता है, जब ज्वाइनिंग आपका हो जाएगा तो पुलिस आपके घर जाएगी, वहाँ वेरिफिकेशन करेगा। तो आपके बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपको जो जानते हैं आपका घर के आसपास के लोगों से उनसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे उनका आप 2 लोगों का नाम दे देंगे, उसका एड्रेस फिलअप कर देंगे कि यहाँ 8 फलना या फिर आप PO पोस्ट ऑफिस इस तरह से डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप जो कैंडिडेट हैं वो साइन कर लेंगे, आपका स्थान भर देंगे। उसके बाद आपका जो डेट होता है डेट आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद ये चीज़ आपका कंप्लीट अटेस्टेशन फॉर्म फिलअप हो जा रहा है। इस तरह से आप कंप्लीटली भर के आप वहाँ जब जमा करेंगे, जब आपका डिवीज़न स्तर पे होगा तो वहाँ पे आपको इस तरह से एक एक करके फॉर्मेट चेक किया जाएगा। आप फॉर्मेट को दिखा देंगे, आप फिर इस तरह से आप अगर अच्छा से फिलअप करेंगे तो वहाँ पे मान्य हो जाएगा। आप वहाँ पे वैलिड के तरीके से वो सबमिट ले लेंगे। अगर इसी तरह का फॉर्मेट और आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से इसी तरह से भरा हुआ फॉर्मेट आपको अच्छा से दिखा दूँगा। आप इस तरह से देख के आप भर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।